अल्पसंख्यक समाज विशेषकर मुसलमानों का भाजपा सरकार में ही है वह पूरी तरह सुरक्षित है। आपको बता दें, बरेली में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के आज बरेली पहुंचने पर अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर एक कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने बेसहारा गरीबों को मोर्चा की ओर से बड़ी संख्या में गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बरेली का महत्व मोर्चा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं। पसंदीदा समाज भाजपा जनता पार्टी मोर्चा के कार्यकर्ता ने जनता की सेवा की है और कर रहे पसंदीदा समाज को किस तरीके से आगे लाएं, उनके उत्थान के लिए क्या काम करें और विशेषकर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि अच्छी साफ छवि वाले प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव में जीत रही है। अब तक का चुनाव का, विधानसभा का, लोकसभा का जनता का समर्थन भाजपा को मिलता चला आ रहा है। उसकी अपनी नीतियां लोगों के हित में काम कर रही है। हल्द्वानी मसले के सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि अतिक्रमण का अगर मामला है तो बात गलत है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट निर्णय करेगा, वह लोगों को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज विशेषकर मुसलमानों का भाजपा सरकार में ही वह पूरी तरह सुरक्षित है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। दंगा मुक्त प्रदेश है और भय मुक्त समाज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह मुसलमानों के हित के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। यही कारण है कि जनता का बड़ा समर्थन प्रदेश सरकार को मिल रहा है और प्रत्येक चुनाव में भाजपा की जीत होगी। हो गया। तो सर बरेली में दौरा हुआ, क्या कुछ कहना है? बरेली अल्पसंख्यक मोर्चे की दृष्टि से भी और हर लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ पर लगातार चाहे वो चुनाव की बात हो, समाज सेवा की बात हो या व्यापार की बात हो, बरेली ने हमेशा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। बरेली में अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस ठंड में एक कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही मोर्चे की जो हमारी अपनी रूटीन की गतिविधियां हैं उनको लेकर समीक्षा और आने वाले निकाय चुनाव के लिए हम किस तरह से अच्छे प्रत्याशी, साफ छवि के प्रत्याशी और पसंदीदा समाज के जो आज छूट गए लोग हैं उनको किस तरह से आगे लाएं, उस पर विचार और आगे की रणनीतियों पर बात करने के लिए मैं महानगर अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी के साथ बात करने के लिए यहाँ पर आना हुआ। एमएलसी चुनाव आज हो रहा है, इसको लेकर नामांकन भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी चुनाव के अंदर जीत रही है। इस चुनाव के अंदर भी हम जीतेंगे और चाहे वो शिक्षक हों, चाहे स्नातक हों, सभी लोगों का बड़ी तादाद में समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पिछले चुनाव में भी दिखाई दिया था और मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी या जो अन्य पार्टियां हैं या तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और लड़ेंगी तो हारेंगी। सर, आप ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली एक बड़ा कांड हुआ है, इसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं सर, फिर भी बीजेपी चुप क्यों है? मेरी जानकारी में इस तरह की बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात नहीं है और वो दिल्ली का मसला है। अगर है तो उस पर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने से कोई बचने वाला नहीं है, वो कानून अपना काम करता है। आप सपा के साथ जिक्र क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस भी है और दूसरी पार्टियां भी हैं, आप जिक्र जो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका मुकाबला सीधा सपा से ही है? मैंने तीनों का जिक्र किया है। वजह जान चाहेंगे, हल्द्वानी में इस समय रेलवे का अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा है। कई हजारों मुसलमान को लेकर जो है विवाद आया है कि अतिक्रमण हटेगा। रोज धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो मामला शायद कोर्ट में है। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा सरकार उन्हीं आदेशों का पालन करेगी। और अतिक्रमण आपने खुद कहा, यदि अतिक्रमण है तो हटना चाहिए। मामला वो कोर्ट में है, लेकिन यदि वो अतिक्रमण है तो गलत है। आप अगर किसी खाली जगह पर कोई भी या मैं भी कोई मकान बना ले और मकान वो गिरा ना हो तो आपने बनाया क्यों गलत। लेकिन मुझे इतनी ही जानकारी है कि मामला कोर्ट में है
और कोर्ट जो निर्णय करेगा उसके हिसाब से काम होगा।